दोस्तों आज दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया है जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर पति के द्वारा पत्नी के ऊपर अवैध संबंधों के आरोप लगाए जाते हैं तो उसके बाद भी डोमेस्टिक वायलेंस में अंतरिम भरण पोषण देने से पति इनकार नहीं कर सकता। मतलब अगर पत्नी भरण पोषण का केस आपके ऊपर पत्नी ने लगा रखा है, इंटरिम एप्लीकेशन उसकी पेंडिंग है और उसके दौरान पति कोई इस तरह का फैक्ट लेकर आता है जिसमें कि पति के द्वारा ये कहा जाता है कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध है, वो अवैध संबंधों में रह रही है, तो भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि उस पत्नी को आपको भरण पोषण देना ही पड़ेगा, आप उस भरण पोषण से बच नहीं सकते। दोस्तों इस डिटेल से इस जजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, ज़्यादातर मामलों में जब पत्नी के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस में इंटरिम एप्लीकेशन लगाई जाती है इंटरिम भरण-पोषण के लिए, तो उसमें ज़्यादातर मामलों में तो पत्नी को खर्चा आसानी से मिल जाता है। लेकिन जहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि अगर आप अपने पत्नी के ऊपर जो है इस तरह के आरोप लगाते हैं, जो कि अप्रमाणित है, तो आपको अपनी पत्नी को भरण-पोषण देना ही होगा। आप उससे बच नहीं सकते कि आपने उसके ऊपर अवैध संबंधों के आरोप लगा दिए। इस बात से मैं काफ़ी हद तक सहमत भी हूँ कि अगर आपके पास में कोई ऐसा एविडेंस है जो ये बात को साबित करे कि आपकी पत्नी के किसी और से अवैध संबंध हैं, तो आपको उसको प्राइमरी स्टेज पर कोर्ट के सामने रखना होगा। सिर्फ़ अपने जवाब में कह देने से या फिर बहस के दौरान अगर आपका जो है वकील ये बात कहता है कोर्ट में, तो उसको कोर्ट कैसे कंसिडर करेगा? प्राइमा फेसिया कोर्ट ये देखता है कि आपकी पत्नी वो है या नहीं है, आपकी पत्नी साबित होगी, उसके बाद में वो आपसे अलग रह रही है और आप उसको अभी तक भरण-पोषण नहीं दे रहे हैं। इन सब बातों के साबित होने के बाद में पत्नी के लिए भरण-पोषण बनना तय है। लेकिन अगर आप बीच में इस बात को लेकर आते हैं कि आपकी पत्नी के अवैध संबंध है किसी और व्यक्ति से, तो सिर्फ़ कहने मात्र से ही कोर्ट आपकी बात को नहीं मानेगा, आपको इस बात को साबित करना पड़ेगा। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जहाँ पर पूरे मामले को एक बार समझते हैं कि इसमें पति और पत्नी जो है काफ़ी समय से अलग रह रहे थे। उसके बाद में पत्नी ने पति के खिलाफ 498 के भी केसेस किए और डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस किए, जिसमें अंतरिम भरण-पोषण की भी एक एप्लीकेशन थी। उसमें कोर्ट ने जो है अलग-अलग तरीके से लगभग जो है 25-30 हज़ार रुपए के समथिंग मेंटेनेंस पर मंथ पति के लिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। क्योंकि जब सैलरी जो है 57-58 हज़ार रुपए के समथिंग पति की सैलरी है, तो कोर्ट ने बच्चों का खर्चा, उनके रहने का खर्चा और जो है किराए के मकान के लिए इतना मेंटेनेंस पत्नी के हक में बाँध दिया। उसी मेंटेनेंस के ऑर्डर को पति ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और उस मेंटेनेंस के लिए जब एप्लीकेशन हाई कोर्ट में पहुँची, तो हाई कोर्ट ने ये बात यहाँ पे स्पष्ट तौर पर कही कि इस बात को फिर से पति के द्वारा दोहराया गया कि मेरी पत्नी के अवैध संबंध है, लेकिन कोर्ट ने इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और कोर्ट ने कहा कि आपको इस तरह की चीज़ें कोर्ट में साबित करनी पड़ेगी और साबित करने के लिए एविडेंस की स्टेज आएगी, उस वक़्त साबित होगी। यहाँ पे प्राइमा फेसिया हम ये नहीं देखेंगे कि आपकी पत्नी के अवैध संबंध है या नहीं है, और अगर हैं तो आपको कोई न कोई एविडेंस इसके संबंध में पेश करना होगा। सिर्फ़ कहने मात्र से ही आप अपनी इस दायित्व से बच नहीं सकते, चूँकि एक पति का मोरल कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी और बच्चों का और माँ-बाप का भरण-पोषण करे। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने ये बात कहते हुए पति की एप्लीकेशन को पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि प्राइमा फेसिया आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ़ कहने मात्र से ही ये बात साबित नहीं हो जाती। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका केस भी इससे रिलेटेड है या इस तरह की कोई कंडीशन आपके साथ में है, तो आपको मैं पहले बता दूँ कि इस तरह की बात अपने कोर्ट में कहने से पहले आपको उसको विथ प्रूफ साबित करना पड़ेगा। आपके पास कोई न कोई मटीरियल एविडेंस होना ज़रूरी है, जो इस बात को साबित करे कि आपकी पत्नी के अवैध संबंध है या किसी परपुरुष के साथ में रह रही है। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ में। ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।